आपने पूछा, और इसके बारे में? तो चलिए मैं एक छोटी कहानी बना देता हूं जिसमें ये चारों पात्र हों, बुद्धिमान औरत, भूतनी, किसान और इन सब के बीच एक दिलचस्प मोड़। कहानी का नाम भूतनी और बुद्धिमान औरत। एक गांव था, बड़ा सीधा सादा, जहां लोग खेतों में काम करते और शाम को चौपाल लगाते। उस गांव में रामू किसान रहता था, ईमानदार, मेहनती, लेकिन बहुत डरपोक। रामू के खेत के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके बारे में गांव में मान्यता थी कि वहां भूतनी रहती है। गांव के लोग कहते, जो रात में उस पेड़ के पास गया वो कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन रामू की फसल सूखने लगी, बरसात नहीं हो रही थी और वो परेशान हो गया। तभी गांव में एक अजनबी बुद्धिमान औरत आई। सब उसे दादी मां कहते। वो जड़ी बूटियों और पुरानी बातों की जानकार थी। रामू ने दादी मां से मदद मांगी। दादी मां बोली, तू डरता है उस पीपल की भूतनी से, लेकिन हो सकता है जो डर है वही रास्ता भी हो। रामू घबराया, लेकिन दादी मां की बात मानकर रात को पीपल के पास गया। वहां सच में एक भूतनी आई, लेकिन वो रो रही थी। भूतनी ने कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मुझे बरसों पहले गांव वालों ने गलत समझकर यहां बांध दिया। अगर कोई बिना डरे मेरी बात सुने तो मैं मुक्त हो जाऊं। रामू ने साहस करके उसकी बात सुनी। दादी मां पहले से ये सब जानती थी। उन्होंने रामू को इसलिए भेजा ताकि वो भूतनी का डर तोड़ सके। भूतनी मुक्त हुई और उसके जाते ही बारिश होने लगी। रामू की फसल बच गई। गांव वाले समझ गए कि डर अक्सर अज्ञानता से होता है और समझदारी और करुणा से सब ठीक हो सकता है। सीख, डर हमेशा बुरा नहीं होता, वो चेतावनी भी हो सकता है। बुद्धिमानी और साहस मिलकर बड़ी से बड़ी समस्या हल कर सकते हैं। हर भूतनी असल में बुरी नहीं होती, कभी वो मिसअंडरस्टूड आत्मा होती है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को किसी और शैली में भी लिख सकता हूं, कॉमिक, नाटक, फिल्मी डायलॉग या कविता में। बताइए आपको क्या पसंद है।